हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 का जो अब इंग्लिश का पेपर होगा उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 8 का इंग्लिश का मॉडल पेपर है जिसमें आपके 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और सभी मार्क्स आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन, राइट इन ब्रैकेट द वर्ड गिवन डिफरेंट साउंड। जो ये वर्ड दिए गए हैं उनमें किस शब्द की अलग साउंड आपको बतानी। तो बोल के देखो बच्चों, स्कूल, पुअर, कूल, रूट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ सब के अंदर आपको, जैसे कई टीचर कहते हैं ना डबल ओ लगा, तो डबल ओ का नहीं होगा यहाँ पे, पुअर। देखो स्कूल, कूल, रूट, ऊ की आवाज सब में आ रही है, यहाँ पे पुअर आएगा, पुअर, यानी कि आपका आंसर है बी। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक। आपको एक प्रपोजिशन भरनी है। ही इज सिटिंग ऑन अ टेबल, फोक्स एक्सीडेंटली फॉल्स इनटू, ऑन टू नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे इनटू आएगा, इनटू अ वॉल। नेक्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन। द मैन रेज्ड, अब यहाँ पे मैन है तो यहाँ पे हिज आएगा। द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, उस आदमी ने अपनी भौहें उठाई। इज देयर एनीबडी इन द रूम, क्या कमरे में कोई है। अब आपको अप्रोप्रिएट डिटरमिनर बनना है। शी वाज बोट टू द शोर बाय अ वेव। माई अनदर रीड्स, यहाँ पे मदर आएगा, माई मदर रीड्स द रामायण। नेक्स्ट है, आपको वर्ब की प्रॉपर फॉर्म भरनी है। शी यूजली स्पीक्स हिंदी, यहाँ पे हिंदू नहीं आएगा, हिंदी है। अब ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन ही गलत बन गया है। वैसे यहाँ पे आएगा, स्टिल यू आर अ वेरी लार्ज वेव। ये स्टिल, यहाँ पे इट आता तो इज आ जाता। ए सुनामी इज अ वेरी लार्ज वेव। ही वेंट टू अजमेर यस्टरडे। गो की फॉर्म हमने भरनी है, गो की फॉर्म आएगी वेंट। बी की फॉर्म है, बी के अंदर 8 फॉर्म आती, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव। तो जो भी आप पढ़ सकते हो आप भर सकते हो। नेक्स्ट है, प्लूरल बताना है आपको। आई थैंक यू ऑन द बिहाफ ऑफ आवर, यहाँ पे व्यूअर है, व्यूअर का प्लूरल होगा व्यूअर्स। आई एम ग्लैड दैट यू एंड चिल्ड्रन आर वेल। चाइल्ड की का जो प्लूरल होगा चिल्ड्रन। अब आपको यहाँ पे जेंडर चेंज करना है। लेडी का आएगा जेंटलमैन, बुल का आएगा काउ, प्रिंस का प्रिंसेस, मोर का लेस। यानी कि आपको इनके जेंडर चेंज कर लिखने हमने लिख दिए। फिर नेक्स्ट में आपको अपोजिट लिखना है। अपोजिट, यूजफुल उपयोगी का यूजलेस बेकार, अगली भद्दा, ब्यूटीफुल सुंदर, सैड का हैप्पी, हॉट का कोल्ड। आपको नए वर्ड बनाने 9th क्वेश्चन में, जिनके पीछे आप या तो आई वी ई लगाइए या एन ई डब्ल्यू एस लगाइए। कोलेक्टिव, कोलेक्टिवनेस, हैप्पी, हैप्पीनेस। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में आपको वन वर्ड देना है। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, पानी से घिरा हुआ एक जमीन का टुकड़ा, इसे हम कहेंगे आइलैंड। अ पर्सन हु लिव्स इन अ विलेज, जो गांव में रहता है उसे हम क्या कहेंगे, विलेजर्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट आंसर भरना है। तो इसका आंसर रहेगा, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। यहाँ पे हमेशा मे का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट हम करते हैं, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग। या तो कुड लगाइए या यहां लगाइए आई वाज एबल टू स्विम, जो मर्जी आप लगा लीजिए। फिर इन द ब्लैंक्स में आपको सुपरलेटिव डिग्री बननी है। एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल, एलिफेंट सबसे बड़ा जानवर है। गोलू इज द फैटीएस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट आपको एक पैसेज दिया गया जिसको आपको ध्यान से पढ़कर उसके आंसर देने हैं। दिस इज ए ट्रू स्टोरी अबाउट अ पोइट कॉल्ड कबीर। ये एक कवि कबीर के बारे में एक सच्ची कहानी है। हु वॉज बोर्न मोर देन 500 ईयर्स अगो, जिसका जन्म 500 साल पहले हुआ था। ही टोट अस एन इम्पोर्टेंट लेसन, उन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया।
गॉड लव्स ऑल मैन, भगवान सबको प्यार करता है। वन डे अ यंग मैन कॉल्ड नीरू एंड हिज वाइफ नीमा वर ट्रैवलिंग टू बनारस। एक दिन नीरू और उनकी पत्नी नीमा बनारस जा रहे थे। द डे वाज हॉट, दिन बहुत गर्म था। देयर बुलॉक कार्ट सम्ड स्लोली अलोंग द डस्टी रोड, उनकी जो बैलगाड़ी थी वो धूल भरी सड़क पर धीरे धीरे धक्के खाती हुई जा रही थी। ऑन द वे शी पास्ड अप पॉन्ड विद लोटस प्लांट्स ऑन इट्स एज, जब वो गए तो वो उनके रास्ते में एक तालाब आया जिसमें कमल के फूल खिले थे। दीज प्लांट्स हैव ह्यूज लीव्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इन पौधों की बड़ी बड़ी पत्तियां थी और सुंदर सुंदर फूल थे। नीमा वॉज फीलिंग हॉट एंड थ्रस्टी सो दे स्टॉप्ड नियर द पूल, नीमा को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और प्यास लग रही थी, इसलिए वो तालाब के किनारे रुके। वाइल दे वर ड्रिंकिंग द कोल्ड वाटर, जब वो ठंडा पानी पी रहे थे, एंड वर वॉशिंग द डस्ट फ्रॉम देयर फेसेस, नीमा हियर्ड अ वीक क्राई, और वो अपने चेहरे से धूल साफ कर रहे थे, तभी नीमा को एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज कबीर बोर्न। देखिए अब इसका आंसर यहाँ दे रखा है ही वाज बोर्न मोर देन 500 ईयर्स अगो। यहाँ मैंने आंसर लिया ही वाज बोर्न मोर देन 500 ईयर्स अगो। व्हाई डिड नीरू एंड नीमा स्टॉप नियर द पॉन्ड। नीरू और नीमा तालाब के पास क्यों रुके? बिकॉज नीमा वॉज फीलिंग हॉट एंड थर्स्टी सो दे स्टॉप नियर द पूल, क्योंकि नीमा को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और गर्मी लग रही थी, इसलिए वो तालाब के पास रुकी। वन वर्ड बताना है। ए कार्ट पुल्ड बाय ऑक्सन, बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, उसे हम क्या कहते हैं? बैलगाड़ी, बुलक कार्ट। फाइंड द आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का उल्टा क्या? देखिए यहाँ लिखा हुआ है वीक, स्ट्रॉन्ग का उल्टा क्या है? वीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है व्हाट इज द आंट्स प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन लिया गया है आंट एंड द क्रिकेट चैप्टर से। तो देखिए बच्चों इसका आंसर है व्हाट इज द आंट्स प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल ऑफ आंट डिस्क्राइब, प्रिंसिपल ऑफ आंट क्या डिस्क्राइब करता है? ये हमें बताता है दैट वन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, आदमी को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। एंड हेंस शुड नॉट बोरो फ्रॉम अदर्स, ना ही किसी को से हमें उधार लेना चाहिए, ना किसी को देना चाहिए। द आंट मेंशंस टू द क्रिकेट दैट दे हैव ए प्रिंसिपल ऑफ बोरोइंग और लैंडिंग थिंग्स, उनका क्या सिद्धांत है? दे हैव ए प्रिंसिपल ऑफ नॉट बोरोइंग एंड लैंडिंग थिंग्स, ना तो हम उधार देते हैं ना हम उधार लेते हैं। हाउ डज द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजाओं को कैसे दबाया, कैसे अपने काबू में किया, हराया? द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द इंडियन प्रिंसेस थ्रू देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने हमें हराया था फूट डालो और राज करो की नीति के द्वारा। फर्स्ट दे एक्सटेंडेड सपोर्ट्स टू इंडियन किंग्स एंड देन लेटर टुक ओवर देयर किंगडम, पहले तो वो हमें मदद करते थे भारतीय राजाओं की और उसके बाद वो हमारे राज्यों पर कब्जा कर लेते थे। हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम, जोडी उस जो हिरन का बच्चा था छोना, उसको अपने घर कैसे लेकर आया? जोडी ट्राई हिज बेस्ट नॉट टू स्कैर द फान अवे, उसने पूरी कोशिश की भी किसी तरीके से ये बच्चा डर ना जाए। फर्स्टली ही स्ट्रोक्ड हिज इट्स नेक स्लोली एंड रैप्ड हिज हैंड अराउंड इट, पहले उसने उसकी गर्दन को धीरे धीरे प्यार से हिलाया और अपने हाथ जो थे उसकी गर्दन की तरफ डाल दिए। Then he picked up the little fawn and walked through the thick bushes of the forest, फिर उसने इस छोटे से इस शावक को उठाया और जंगल की मोटी मोटी झाड़ियों से पार कर गया। Why does Jody want to bring the fawn home? जोडी इसे घर क्यों लाना चाहता था? Jody wanted to bring the fawn home because he felt that they had killed the doe for their purpose and the fawn had been orphaned for no fault of its own. वो इसलिए उसको घर ले जाना चाहता था क्योंकि वो सोचता था कि हमने ना जो हिरनी है उसको अपने लिए अपने काम के लिए मार दिया है और बच्चा जो है ये अनाथ हो गया, इसकी कोई गलती नहीं है। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द हंग्री एंड स्कैर्ड फॉन, वो बेचारा उस भूखे और डरे हुए हिरन के बच्चे के बारे में ही सोचता रहा। ही फेल्ट दैट इट वाज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ फॉन और एल्स इट वुड बी स्टार्व टू डेथ, उसने सोचा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बच्चे का ध्यान रखें वरना ये बच्चा भूख से मर जाएगा।
नेक्स्ट जो है आपको एक इन्होंने पैसेज दिया है, ये रहा, इट वॉज द हीट ऑफ मिड डे यहाँ पे हाउसेस आएगा, हाउसेस स्टूड विद शट डोर्स। ये जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो स्टोरी उसमें से लिया गया है कि दोपहर की गर्मी थी, दोपहर की गर्मी थी जिसके कारण सभी घरों के दरवाजे बंद थे। आई वांडर अलोंग द क्रोक्ड लेन, और मैं इस टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर चल रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी एक बूढ़ा आदमी अपने जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था बैग लेकर आया। पहला क्वेश्चन है, वाई आर द डोर्स ऑफ हाउसेज शट, घर के दरवाजे बंद क्यों होते हैं? द डोर्स वर शट ड्यू टू हीट ऑफ मिड डे, क्योंकि जो दोपहर की गर्मी थी उसके कारण घर के दरवाजे बंद थे। व्हाट इज द इम्प्लाइड सेंस ऑफ क्रुक्ड लेन, ये जो टेढ़ी मेढ़ी सड़क है इसका मतलब क्या है? क्रुक्ड लेन मीन्स बेंट और अनइवन रोड। क्रुक्ड लेन टेढ़ी मेढ़ी सड़क का मतलब है झुकी हुई या या ऊबड़ खाबड़ सड़क। थस लाइक द स्टोन पेव्ड रोड ऑफ द स्टेंजा, जो सड़क में जो इसने हमें बताया है ना कि पत्थर की बनी हुई सड़क है। दिस रोड इज आल्सो डिफिकल्ट एंड फुल ऑफ ट्रबल, ये जो उस कवि ने जो राह बताई थी अपनी आज़ादी की राह, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन थी और मुसीबतों से भरी थी। हमें दो अपोजिट ढूंढने, पहला है ओपन, ओपन का उल्टा होता है शट, इन का उल्टा होता है आउट। इसके बाद में हमारा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, यू आर सुरेश, यू आर लिविंग इन ए हॉस्टल, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज। तो यहाँ पे आपको अपने हॉस्टल का नाम लिखना है, कोई भी नाम लिख दो, XYZ हॉस्टल लिख दो, चाहे आप जैसा मर्जी लिख दो। आपको अपने सिटी का नाम लिखना है, जैसे मैं श्री गंगानगर से हूँ तो मैंने श्री गंगानगर लिख दिया। आपका जो भी सिटी हो आप वो सिटी लिख सकते हैं। जिस डेट को आप लिख रहे हो, जैसे आज डेट है 8/12/2022, तो मैंने आज की डेट लिख दी। ठीक है, अब आपको बताना है, माय डियर फादर, मेरे प्यारे पिताजी, आई वॉज ग्लैड टू रिसीव योर अफेक्शनेट लेटर हियर टूडे, मुझे आज आपका प्यार से भरा हुआ पत्र मिला, पत्र पाकर बड़ी खुशी हुई। एज यू आस्क्ड मी अबाउट योर हॉस्टल, माई हॉस्टल लाइफ, सो आई एम पेनिंग डाउन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इट। आपने मुझसे मेरी हॉस्टल लाइफ के बारे में पूछा है तो मैं आपको उसके बारे में छोटा सा विवरण दे रहा हूँ। द हॉस्टल लाइफ हियर इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द विलेज लाइफ, यहाँ की जो हॉस्टल लाइफ है वो गांव की ज़िंदगी से बिल्कुल अलग है। आई इंजॉयड सो फार, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। विद्या भारती हॉस्टल, यहाँ पे हॉस्टल का नाम है, जो मर्जी लिख लेना आप। इज़ ए वेरी गुड हॉस्टल, बहुत ही अच्छा हॉस्टल है। देयर आर 53 रूम्स, 53 कमरे एंड 2 हॉल इनसाइड द हॉस्टल प्रीमिसेस, हॉस्टल के अंदर 53 कमरे हैं और 2 हॉल है। आई शेयर द रूम विद 2 अदर स्टूडेंट्स, मैं मेरे कमरे में 2 लोग और रहते हैं, मैं उनके साथ कमरा शेयर करता हूँ। ऑल द हॉस्टल इनमेट्स लिव लाइक ब्रदर्स, हम सब हॉस्टल में रहने वाले भाइयों की तरह रहते हैं। वी गेट मिल्क, ब्रेड एंड बिस्कुट एट 7:30 AM, द ब्रेकफास्ट टाइम, हमारा नाश्ते का टाइम सुबह 7:30 बजे है। नाश्ते में हमें दूध, ब्रेड और बिस्किट मिलते हैं। वी आर सर्व्ड लंच एट 12:30 PM, 12:30 बजे में लंच मिलता है। द फूड सर्व्ड हियर इज फ्रेश एंड टेस्टी, जो खाना हमें दिया जाता है वो ताज़ा होता है, स्वाद होता है। देयर इज ए लाइब्रेरी इन द हॉस्टल, हॉस्टल में एक लाइब्रेरी है। एंड ए टीवी रूम आल्सो, टीवी का भी कमरा है। वी प्ले गेम्स इन द इवनिंग, हम शाम को गेम्स खेलते हैं। द हॉस्टल अथॉरिटीज टेक्स अस आउट फॉर पिकनिक्स एवरी मंथ, हॉस्टल के जो अथॉरिटी है वो हमें हर महीने पिकनिक पर लेके जाते हैं। वी हैव बीन टू महाकाल टेम्पल, अभी तक हम महाकाल टेम्पल जा आए हैं। भरतरी गुफा जा आए हैं। शिप्रा रिवर बैंक, शिप्रा नदी किनारे जाए। जहाँ भी आप अपने शहर के अंदर जो जो घूमने वाली जगह हैं वो लिख देना। मिस्टर PK शर्मा इज़ द वार्डन ऑफ द हॉस्टल, श्री PK शर्मा जी हमारे हॉस्टल के वार्डन हैं। ही टेक केयर्स ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स, वो हमें सारी समस्याओं का हल करते हैं। ही इज़ वेरी काइंड एंड कोऑपरेटिव, बहुत ही दयालु और मददगार आदमी है। आई एम वेरी हैप्पी हेयर एंड इंजॉइंग माई हॉस्टल लाइफ, मैं यहाँ पे बहुत आनंद कर रहा हूँ और अपनी लाइफ को मज़े ले रहा हूँ। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू मदर एंड लव टू सुमी, माता जी को नमस्ते कहना, छोटी बहन सुमी को प्यार बोलना। योर लविंग सन सुरेश, आपका प्यारा बेटा सुरेश। नेक्स्ट है, यू आर कैलाश रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर, आपका नाम कैलाश है, आप उच्च राजकीय माध्यमिक विद्यालय हंसपुर के विद्यार्थी हैं। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू जयपुर, आपके पापा का ट्रांसफ़र जयपुर हो गया है।
राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो आप अपने गुरुजी को एक लेटर लिखो, क्यों नहीं, कि मुझे टीसी की ज़रूरत है, इसके लिए आप मुझे एक लेटर लिखो। तो देखिए अब यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख लीजिए, 23 गोविंद कॉलोनी हंसपुर। आज की दिनांक डाल दीजिए, जो भी दिनांक को आप लेटर लिख रहे हो। हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर, आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी सर्टिफिकेट इशू करना। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू स्टेट दैट अब यहाँ पे आप वांट भी लिख सकते हैं, आई वांट टू स्टेट दैट, आपसे विनम्र निवेदन है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, मैं कक्षा 8वीं ए का विद्यार्थी हूँ। माई फादर वर्क्स इन ए गवर्नमेंट बैंक, मेरे पिताजी एक सरकारी बैंक में काम करते हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर, और उनका ट्रांसफ़र, उनका तबादला जयपुर हो गया है। द होल फैमिली विल शिफ्ट देयर, और हमारा पूरा परिवार वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आई हैव टू टेक एडमिशन इन ए न्यू स्कूल, तो मुझे एक नए स्कूल में एडमिशन लेना है। आई नीड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टू गेट एडमिशन, एडमिशन लेने के लिए मुझे मेरे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। काइंडली इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड ऑब्लाइज, कृपया करके मेरा टीसी जारी करें और कृपा करें। थैंकिंग यू योर फेथफुली, आपका विश्वसनीय, आपका यहाँ पे आप ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं। क्लास 8th। इसके बाद में बच्चों आपको पैराग्राफ लिखना है, माई बेस्ट टीचर या ए विजिट टू जू। तो पहला मैंने लिखा है माई बेस्ट टीचर, आई स्टडी इन NS इंटरनेशनल स्कूल श्री गंगानगर, मैं श्री गंगानगर के मशहूर NS इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। देयर आर अबाउट 70 टीचर्स, हमारे यहाँ पे 70 टीचर हैं। मिसेज प्रीति इज़ माई फेवरेट टीचर, श्रीमती प्रीति हमारी फेवरेट टीचर है। शी इज़ 43 ईयर ओल्ड, वो 43 वर्ष की हैं। शी टीच अस इंग्लिश, वो हमें अंग्रेजी पढ़ाती हैं। हर मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट्स लर्न द टॉपिक इजीली, बच्चे आराम से टॉपिक समझ जाते हैं। देयर एबिलिटी टू रीड स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली ग्रो मोर, उनकी जो पढ़ने की, अंग्रेजी पढ़ने की, बोलने की और लिखने की जो योग्यता है वो लगातार बढ़ रही है। शी इज पंक्चुअल, बहुत ही पंक्चुअल हैं, समय की पाबंद हैं। शी नोज द वैल्यू ऑफ टाइम, उन्हें वक्त की कीमत पता है। शी इज सेंसिटिव बाई नेचर, प्रकृति से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। शी इज़ काइंड टू, बहुत ही दयालु हैं। शी इज़ ए गुड प्लेयर ऑफ बैडमिंटन, बैडमिंटन की अच्छी खिलाड़ी हैं। शी हैज़ वॉन प्राइजेज एट स्कूल एंड इंटरनेशनल नेशनल लेवल, उन्हें स्टेट और नेशनल लेवल पर बहुत सारे इनाम मिले हैं। शी हेल्प्स पुअर स्टूडेंट, गरीब बच्चों की बहुत मदद करती हैं। शी गाइड्स मी इन माई डिफ़िकल्टीज, मेरी कठिनाइयों में भी मेरी मदद करती हैं। शी इज़ ए डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग टीचर, वो एक बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वाली और बहुत ही कठिन मेहनत करने वाली टीचर हैं। आई लाइक हर वेरी मच, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है ए विजिट टू जू, तो जू यानी कि चिड़ियाघर में चिड़ियाघर की सैर। ए जू इज ए प्लेस वेयर मैनी काइंड ऑफ बर्ड एंड एनिमल आर केप्ट, चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे जानवर और पक्षी रखे जाते हैं। द जू इज इन पब्लिक पार्क, जू जो है वो पब्लिक पार्क में होता है। आई वेंट देयर व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट इन क्लास 7, मैं जब कक्षा 7 में था तो मैं एक चिड़ियाघर में गया था। आई वेंट देयर विद द क्लास टीचर एंड अदर क्लास फेलोज, मैं वहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक और बाकी दोस्तों के साथ गया था। वो स्टेड देयर अबाउट 4 आवर्स, हम लगभग 4 घंटे वहाँ रुके। आई सा देयर लॉयंस, टाइगर्स, मंकी, वॉल्व्स, डियर एंड अदर एनिमल्स, मैंने वहाँ पे चिड़ियाघर के शेर, चीते, बंदर, भेड़िए, हिरन और बाकी जानवर देखे। दे वर लिविंग इन केजेस, वो जानवर थे वो पिंजरों में रह रहे थे। लॉयंस एंड टाइगर्स वर ईटिंग मीट, शेर और चीते मीट खा रहे थे। सम एनिमल्स वर ईटिंग ग्रास, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, कुछ जानवर घास, सब्जियां और फ्रूट खा रहे थे। आई सा दैट सम मंकी वर जंपिंग हियर एंड देयर, मैंने देखा कुछ बंदर इधर उधर कूद रहे थे। आई थ्रू देम सम ग्राउंडनट इन द कैच, मैंने उनके पिंजरों में कुछ मूंगफलियां फेंक दी। ऑल फॉर मंकी रेन टू देम, सारे चारों बंदर भाग कर आए। दे क्वारल टू टेक देम, और उन मूंगफलियों के लिए लड़ने लगे। आई लाइक द मंकी एंड लॉयंस वेरी मच, मुझे बंदर और शेर बहुत पसंद आए। वी शुड बी काइंड टू एनिमल, हमें जानवरों पर दया करनी चाहिए, उनके प्रति दयालु होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों ए लॉयन एंड ए माउस, आपको स्टोरी लिखनी है, दो राइट ए स्टोरी ऑन लॉयन एंड माउस।
वंस अ लायन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री इन द फॉरेस्ट। एक बार एक शेर जंगल में एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ए माउस केम देयर, एक चूहा वहां आया। इट जम्प्ड ऑन द लॉयंस बॉडी, वो शेर की शरीर पर कूदा। द लॉयन वोक अप, शेर जाग गया। ही वॉज वेरी एंग्री, बड़ा गुस्सा हुआ आ गया। ही कॉट द माउस, उसने चूहे को पकड़ लिया। ही वांटेड टू किल इट, वो चूहे को मारना चाहता था। द माउस सेड, यू आर द किंग ऑफ फॉरेस्ट। चूहा बोला, आप तो जंगल के राजा हैं। आई एम वेरी स्मॉल एंड वीक, मैं तो बहुत ही छोटा और कमजोर जानवर हूँ। प्लीज लीव मी, मुझे छोड़ दो। आई शैल हेल्प यू, मैं कभी आपकी मदद करूंगा। द लॉयन लाफ्ड एंड सेट हिम फ्री, शेर हंसा और उसने चूहे को छोड़ दिया। वन डे द लॉयन वाज कॉट इन ए नेट, एक बार एक दिन शेर एक जाल में फंस गया। इट ट्राइड टू ब्रेक द नेट बट कुड नॉट, उसने जाल को तोड़ने की बहुत कोशिश की पर वो तोड़ नहीं पाया। ही रोड अगेन एंड अगेन, इसलिए वो बार बार दहाड़ने लगा। द माउस केम देयर, चूहा आया। इट कट द नेट विद इट शार्प टीथ, उसने अपने तीखे दांतों से जाल काट दिया। द लॉयन वाज फ्री, शेर आजाद था। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। तो मोरल है, डू गुड एंड गेट गुड, कर भला तो हो भला, अच्छा करो आपको अच्छा मिलेगा। आप भी अच्छे बच्चे हो ना, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, आप वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ए हंग्री फॉक्स एंड ए क्रो, दूसरी कहानी में लिखनी है भूखी लोमड़ी और कौवा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स, एक बार की बात है, एक लोमड़ी थी। शी वाज वेरी हंग्री, ही वाज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखी थी। ही वाज इन सर्च ऑफ फूड, उसे वो भोजन की तलाश में थी। ही सा ए क्रो सिटिंग इन ए ट्री, उसने देखा कि एक पेड़ पर एक कौवा बैठा है। द क्रो हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक, उस कौवे की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। द फॉक्स वांटेड टू गेट दैट पीस ऑफ ब्रेड, और वो जो लोमड़ी थी वो उस रोटी के टुकड़े को लेना चाहती थी। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना बनाई। ही सेड टू द क्रो, उसने कौवे को कहा, यू हैव ए वेरी स्वीट वॉइस, तुम्हारी बहुत प्यारी आवाज है। आई कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते? द क्रो ओपनड इट्स बिग, कौवे ने अपनी चोंच खोली। द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, और जो रोटी का टुकड़ा था नीचे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड अप इट, एट इट एंड रन अवे, लोमड़ी ने उस टुकड़े को उठाया, खाया और भाग गई। तो इस कहानी का मोरल है, बीवेयर ऑफ द फ्लैटर्स, चापलूसों से बचो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका कक्षा 8 का जो मॉडल टेस्ट पेपर आया है वो हमने करवा दिया है। अगले वीडियो में हम अगली क्लास का पेपर करवाएंगे। तो चैनल को फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी दबा लो ताकि आपको नए पेपर का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।